ये तो तकलीफ की एक झलकी है। अगर हमें पता होता कि यहाँ शहर में ऐसा नर्क भी है तो हम कब के आकर तुम सबको यहाँ से छुड़ा ले जाते। ये उसका घर है। अरे रुक्मा, मेरी बेटी है रुक्मा। अच्छा, ये गोपी है, जानकी की बेटी। बेचारी अंधी है। ए गोपी, भाई से बात कर जरा। पहले हमसे बात कर जानी, तुझे क्या परेशानी है? हमें परेशानी ये है कि आप 2-2, 4-4 रुपए के लिए अपनी बहनों को बेचते हैं। तेरी जैसी बहन के तो 2-4 हजार दिलवा सकते हैं अपन। हमें तो ऐसा दमखम वाला असली मर्द चाहिए जो हमें जीत सके। अपन तो गारंटी शुदा मर्द है जाने मन। आप तो गए काम से, जाइए अपनी गारंटी देने वाले को लाइए। देख लिया तुम सबने इसका अंजाम। फत्ते दादा से जो टकराएगा बेमौत मारा जाएगा। खबरदार जो किसी ने उस कुतिया के भड़काने पर कोई कार्रवाई की। फत्ते दादा, हमारा नाम भवानी है। अच्छा, तो तू है वो जिसे असली मर्द की तलाश है। असली मर्द की बेबस औरतों को बेचने और मारने वाले नामर्द कसाई की नहीं। नहीं जानकी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम इसे अपने साथ रखेंगे। जानकी, हम वादा करते हैं हम इसे किसी अच्छे घर की बहू बनाएंगे। किधर है फत्ते? वो तो कल के बड़े पीर के मजार पे गए हैं। अच्छा, किसी ने यहां फत्ते दादा को जानकी का खून करते हुए देखा है? क्या हुआ? बोलो। तुम लोगों ने सुना नहीं? हमने पूछा किसी ने फत्ते दादा को जानकी का खून करते देखा है? तुम भी खामोश हो सुना ना? तुम बोलती क्यों नहीं? ये लाश तुम्हारी सहेली जानकी की है और ये अंधी बच्ची जो बिलक बिलक कर रो रही है तुम्हारी सहेली जानकी की बेटी है। अरे मैडम, बच्ची तो खाली अंधी है, लेकिन पब्लिक तो अंधी के साथ साथ गूंगी और बहरी भी है। सुनो ना, तुम फत्ते से डरती हो, भगवान से नहीं। अगर फत्ते ने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हारी बच्ची इस तरह रोती होती तो? गुंडागर्दी, पुलिस ना मर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस ना मर्दी। ये हाय हाय क्या बंद कर दो, हमको हमारा ड्यूटी करने दो। ड्यूटी? ड्यूटी किस चिड़िया का नाम है आपको पता भी है? मुझसे पूछिए मैडम, मुझसे। सलाम कर बे। ड्यूटी उस चिड़िया का नाम है जो अंडे नहीं देती, उसे मारकर खा जाने में ही अक्लमंदी है। जानकार लोग कहते हैं उसका मांस सही तब पकता है जब घूस के घी में भूना जाए। भूना लगता है घूस का घी खा खाकर बहुत चर्बी चढ़ गई आपकी आंखों में। क्या हम जान सकती हैं कि आपकी वो मर्दानगी कहां गई जो फत्ते को हवालात में ला पटकने वाली थी? मैडम, मेरी मर्दानगी कानून की नामर्दी से घबराकर खुदकुशी करने चली गई। कानून से फत्ते को बाइज्जत जमानत मिली।
और मुझे फटकार सुनाकर बेइज्जत किया गया। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि फत्ते कंगला टोला का नेता है। नेता नहीं, दादा है। नेतागिरी का झंडा अपने यहां दादागिरी के डंडे पर ही लहराता है। झंडा आसमान पे लहराता है और डंडा जाने दीजिए। भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम जी की तारीफ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आज दशहरे का शुभ दिन है। कई बरस पहले पुरुषोत्तम जी ने इसी रोज भ्रष्टाचार के रावण को मारने का संकल्प लेकर गरीबों की एक अलग पार्टी बनाई थी। मैं पुरुषोत्तम जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस दोहरे शुभ दिन पर आप सबको अपना संदेश दें, अपनी सीख दें। भाइयों और बहनों, चरणदास जी जो हमारी और आपकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, एक बात गलत बोल गए। मैं यहां आपको सीख देने के लिए नहीं, आपसे सीख लेने के लिए आया हूं। आप गरीब भाई बहन ही मुझे सिखा सकते हैं इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या चीज है। कौन हमारा, किसके हम? ये अपनापे के रिश्ते भी बस गरीब लोगों में ही होते हैं। अमीर और अय्याश तबका तो न अपनी मां का सगा है और न भारत माता का सगा है। बेईमान नेता, बेशर्म सेठ, बेदत बुद्धिजीवी और बेरहम गुंडे इस देश को बेमुरवत होकर लूट रहे हैं। गरीबों के खून पसीने से अपनी खुशहाली की फसल सींचने वाली इस चंडाल चौकड़ी से लड़ने के लिए और भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मुझे लंबी चौड़ी बातों में विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि चरणदास की सरकार सच्ची और साफ होगी। वो पाप का मुंह काला और पुण्य का बोलबाला कराएगी। पुरुषोत्तम एक आया है। पुरुषोत्तम जी, क्या आप फत्ते दादा जैसे राक्षस को साथ लेकर रामराज कायम कीजिएगा? स्मगलर ये है, खूनी ये है, जहरीली शराब ये बेचता है, चकले ये चलाता है। क्या बकती है, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। यारो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को माताओं बहनों पर हाथ उठाते हुए? फत्ते जी, इनसे माफी मांगो। पुरुषोत्तम जी, आप समझते नहीं, ये आपके दुश्मन सत्तार की भेजी हुई है। जिसके दोस्त फत्ते दादा जैसे हों, उसके लिए दुश्मनों की क्या जरूरत है? चरणदास, अगर तुम मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो फत्ते के खिलाफ फौरन कार्रवाई करवाओ। आप चरणदास जी के साथ थाने में जाइए। अगर फिर भी कार्रवाई ना हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जी अच्छा, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? भवानी। जाइए, आइए। मंगल, हुजूर, इसके बारे में पता करो, कौन है ये? अभी लीजिए जनाब। कमला जी, दीदी अब तुम करके बताना। भवानी जी, गोया आप यहाँ औरतों को मर्दों की पिटाई करना सिखाती हैं। सिर्फ सड़क छाप मजनुओं की। महल छाप मजनुओं की नहीं। आप हमारे साथ आइए। चलिए। यहाँ हमने औरतों के लिए डॉक्टरी और कानूनी सलाह देने का इंतजाम किया है। आइए। दर्द देने वाले दवा बंटवाएं तो पुण्य होता है भिक्टरी विनायक। और ना इंसाफी करने वाले कानूनी सलाह दिलवाएं तो और जास्त पुण्य होता है। जो औरतें पहले समाज के हाथों मजबूर थीं, हमने उनके लिए इज्जत से जीने के नए रास्ते खोले हैं और उन्हें खोलने के वास्ते पैसे किस धर्मात्मा ने दिए हैं? जो इधर में पहले चकला खोले ले थे। इंस्पेक्टर, आपको यहाँ कोई काम है? है ना, सलाम करना है कंगला टोला के नए दादा नई दादी को। देखिए इंस्पेक्टर, हम न यहाँ की कोई दादा है ना दादी, हम तो
इन औरतों की सहेली हैं। हम न सिर्फ इन्हें दादाओं से बचाएंगी, बल्कि दादाओं को सलाम करने वाले थानेदारों से भी। वाह वाह, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी। हाय जी। हाय। आपने कुछ कहा? जी हाँ, कह रहा था कि आप भी एक मोहरा बन गई हैं किसी की राजनीतिक शतरंज का। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। आओ भवानी आओ। मंगल ने बताया कि आपने हमें याद किया है। भाई काम के वक्त काम के आदमी को ही याद किया जाता है। दरअसल हमें पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कोई काम का आदमी नहीं मिल रहा। तुम ये जिम्मेदारी संभाल लो। रामू जी साहब। जरा लाइब्रेरी में चाय रखवाना। अच्छा साहब। मैंने चरणदास से कहा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बने तो तुम्हें समाज कल्याण मंत्री बनाए। लेकिन पुरुषोत्तम जी, हम किसी पार्टी या सरकार की नहीं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। आओ भवानी, मैंने भी कभी किसी सरकारी गद्दे पर बैठना मंजूर नहीं किया। मेरे गुरुजी का कहना था कि सरकार से किसी भी तरह जुड़ना अपने हाथों में सोने की हथकड़ियां डलवा लेना है। आपके गुरु कौन थे? आपके गुरु? करमवीर गणेश दत्त जी। करमवीर गणेश दत्त जी आपके गुरु थे? थे और आज भी हैं। देखो भवानी, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन यकीन मानो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। हम राजनीति से हमेशा दूर रहती आई हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि इस देश को पार्टीबाज राजनीति की नहीं, बल्कि गरीब नवाज नीति की जरूरत है। पुरुषोत्तम जी की इस मंच से अगर हम बोल रही हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये मंच चुनाव लड़ने का नहीं, भ्रष्टाचार से लड़ने का मंच है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भारत को फिर से भारत बनाने के लिए पुरुषोत्तम जी के हाथ को मजबूत कीजिए। कैसा भी प्लान बना ले, दशहरे पर रावण तो जलेगा ही। बकौल आपके वो रावण जो राम बना घूम रहा है। बगुला भगत और चालाक लोमड़ी की उस नाजायज औलाद को उसी के हथियारों से मारना होगा। मीठे झूठ, हसीन धोखे और हथियारे स्वांग। पुरुषोत्तम, न पुरुष न उत्तम, जानवर से भी कम। दशहरे के मेले में तो आएगा ना तू, वहां हम भी पहुंचेंगे रावण, तेरी चिता पर आग तापने के वास्ते।
मेरा शक सही निकला। जोरावर। यस सर। सवारी तैयार है ना? जी हाँ, बस आपके इशारे की देर है। देर नहीं, अंधेर कहिए। रात हो गई और रावण नहीं जला। ये पुरुषोत्तम जी आ क्यों नहीं रहे हैं? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मेरे पीछे आओ। चलो। हेलो, मैं आशुतोष। पलीता ठीक से लगा दिया है। धमाका करने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। चले? चलिए। आइए। नहीं बाबा नहीं। ये क्या कर रहे हो? हमारी माता जी। क्या? हाँ देखो। माँ, लेकिन भाई और बहनों, मुझे बहुत ही खेद के साथ आप सबको यह सूचना देनी पड़ रही है कि अब से कुछ ही देर पहले आपके और हमारे प्यारे पुरुषोत्तम जी पर हत्यारिन भवानी ने अपने भाई गोपाल और उस भगौड़े इंस्पेक्टर आशुतोष के साथ मिलकर कातिलाना हमला किया है।
लेकिन भगवान की दया और जोरावर सिंह की मुस्तैदी से पुरुषोत्तम जी बच गए। पुरुषोत्तम! 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 हत्यारिन भवानी! हत्यारिन भवानी! हत्यारिन! शांत शांत शांत। एक हमलावर गोपाल पकड़ लिया गया, लेकिन पुरुषोत्तम जी के सिर पर काफी चोट आई, इसलिए डॉक्टरों ने उनसे कहा है कि जनता को दशहरे की शुभकामनाएं अपने घर से ही दे दें। तो साला डरपोक अपनी दड़बे में छुपा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। लेकिन माँ जी। माता जी को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जाओ भवानी। नमस्कार। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी अगवानी करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए रामलीला मैदान में नहीं आ सका। आपने सुना होगा कि आज कुछ लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। भगवान ने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने गरीब भाइयों और बहनों की सेवा करता रहूं। अब्दुल सत्तार, हट जा मेरे सामने से। आज तो मुझे मेरी मौत भी नहीं हटा सकी जोरावर सिंह। उसको भी मेरी कसम पूरी होने तक रुकना होगा। अब्दुल सत्तार न तो झूठी कसम खाता है और ना कसम खा के तोड़ता है। मैं राजनीति में इसलिए आया कि मैंने देखा भ्रष्ट और निकम्मी बिरादरी नया सवेरा लाने के नाम पर हर 5 साल बाद हमारे और आपके वोट से सत्ता में आती है और वही पुराने अंधेरे हमें और आपको बांटती चली जाती है। तो मैं उस दुखियारी जनता का नुमाइंदा बना जिसके कान पुराने और खोखले नारे सुनते सुनते पक गए थे और जिसकी आंखें नए सवेरे की राह देखते देखते थक गई थी। मैंने कभी नया सूरज और नया सवेरा लाने का दम नहीं भरा। इतना ही कहा कि अगर आपकी कृपा हुई, अगर आपका सहयोग मिला, तो ये कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी कुटिया का दिया भ्रष्टाचार के अंधड़ से बुझता ना रहे। आज भी मैं आपको कुछ देने का वादा नहीं करता, मगर हां, मैं आपको वो जरूर लौटा सकता हूं और लौटाऊंगा जो कभी आपका था लेकिन भ्रष्ट लोगों ने आपसे छीन लिया था। तू क्या लौटाएगा पुरुषोत्तम? तू तो भारत को गारत करेगा। चल अपना नकाब उतार और दिखा जनता को अपना चेहरा। क्या मजाक है? मजाक बहुत संगीन है। अरे कोई है? यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। इसका गम मत कर, क्योंकि अब तेरे लिए हर इंसान से खतरा है। हर स्थान में खतरा है। इस कमरे में भी, हमसे भी। भ्रष्ट बिरादरी के भाड़े के हत्यारों, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। भ्रष्ट बिरादरी का सरपंच तो तू है पुरुषोत्तम। तूने अपने एक बेईमान साथी रौनक लाल को कंगला टोला की जमीन दिलाकर करोड़ों रुपए का नफा करवाया। बोल। तूने
तूने दानमहल को कंगला टोला वालों के लिए पुरुषोत्तम नगर बनाने का ठेका दिलवाया है। तूने धर्मदास को हर सरकारी खरीदी पर 5% कमीशन दिलाया। तूने गरीबी हटाने के नाम पर अपने दोस्तों की अमीरी कुछ और बढ़ा दी। तूने गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटा दिया शहर से। बोल हाँ। तूने मेरी बहन दीपाली का खून करवाया। बोल भवानी, तूने हमारे पिताजी करमवीर गणेश दत्त को मारा था। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा भवानी? भ्रष्टाचार से लड़ोगी तो अपने पिताजी की तरह दुख पाओगी, और भ्रष्टाचार से जुड़ोगी तो संसार का हर सुख भोगोगी। दूसरों को दुख पहुंचाकर जो मिला हो वो सुख नहीं, पाप कहलाता है। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कहाँ? अपनी जेल में? कब? फांसी पर चढ़वाने के बाद? नहीं, अभी यही। किसी अत्याचारी के पास इतना धन नहीं होता पुरुषोत्तम कि जनता की ईमान को खरीद सके। भवानी! मेरी हत्या करोगे तो पुलिस गोली चलाना शुरू कर देगी, मासूम लोग मारे जाएंगे। किसी अत्याचारी के पास इतने हथियार नहीं होते कि पूरी जनता को मार सके। कोई इनका बाल बांका करके तो देखे। बेटी, बेटी, माँ, केस तो नहीं होगा ना यार? अरे नहीं यार, जा, लेकिन इन लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे। क्या किया यार?
के बात करूं? एक मिनट। मिनल डोंट। फलक वो ठोक देगा फलक। भैया चलाते रहिए। चल मैंने ठोक देगा नहीं तो फलक। जल्दी पकड़। हाँ 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 भाई जल्दी ले जा। आप यहाँ रुकिए, पेशेंट को जाने दीजिए। बस यही लेफ्ट। कब से बोल रही थी चलते हैं चलते हैं। मैं इशारा भी कर रही थी। What if something happens to him now? हालत कैसी सर? स्कल पे काफी इम्पैक्ट आया है। रिक्वायर्स एन एमआरआई। आंख बच जाएगी ना सर? आईज में ग्लास शॉट्स थे, मैंने निकाल दिए। बाय द वे, वुड यू लाइक टू डू अ एमएलसी रिपोर्ट? एमएलसी मतलब लीगल प्रोसीजर्स, पुलिस। No. See, right now just focus on the patient. We'll tell you later. Are you sure? Yeah. Please focus on the patient, please. Okay. हाँ हेलो अंकित। हाँ सुन ना यार, यहाँ पे कांड हो गया है। हाँ सूरजकुंड में राजवीर को मार लगी है। उसको टाके आ गए यार, खून भाई। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। रो रही थी यार, सुन रहा है? सॉरी भी बोल रही थी। वेरी गुड, बिगिनिंग अच्छी है, द एंड इससे बेटर होगा। तूने अब तू ली ना उसकी। और क्या चाहिए तुझे? बताऊं? डूड व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? तू वहाँ था भी नहीं। मैं होता तो इतना कांड थोड़ी होता। और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं बस ट्रेडिशंस फॉलो कर रहा हूँ यार। बंदियों की जितनी औकात होती है ना, उनको बताती रहनी पड़ेगी। तुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज? मना कर दूं? हाँ। सॉरी नहीं सुनना? पलक का फोन उठाऊं? हेलो विश्वा। हाय फलक। हाँ फलक। हाँ वो तुमने कहा था ना कि कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करनी। हाँ वीरू मेरे साथी है, ले बात कर। फलक देख, सुन मेरी बात, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर इज मीना? राजवीर, लोग उस दिन जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ। कैन वी जस्ट? मैंने तुझे बोला ना, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू ऐसा कर, तू बीच में मत पड़, मीनल को फोन दे। हाँ लेकिन मेरी विश्वास से बात हो गई थी कि हम तुमसे फलक, वेयर इज दैट विच मीनल? मुझे उसके मुंह से सॉरी सुनना है, पीरियड। राजवीर प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। देखिए, मोरालिटी का लेक्चर ना अपने पास रख। मीनल को फोन दे चल। मैंने तुझे बोला ना कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट दैट स्लैग ऑन द लाइन और उसको फोन पर लेकर आ अभी। डोंट यू गेट इट? उसको फोन दे। मैंने तुझे बोला ना कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है तुमसे, तुम्हारी लैंग्वेज से, तुम्हारी दिमाग में भरे हुए कूड़े से। तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर गए हैं इसलिए तुम्हें फोन कर रहे हैं? मीनल को तुम्हारी एक नहीं, दोनों आंखें फोड़नी चाहिए थी। यू जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। जेल में सड़ोगे तुम, समझे? हेलो,
मैम सर ने आपको बुलाया है। हाँ यस सर। दिस इज ऑकवर्ड यार। Look, Falak, we are an image-conscious company, and my boss Tushar Singhal has just. I don't know. I understand, yeah, but with this merger. I don't know about this. तुम एक काम क्यों नहीं करती? Why don't you take a few days off? तुम छुट्टी पे चली जाओ यार, and you know, look for prospects. This is, you know how it is. Yes sir. I don't know how it is. So, can you please ask your accounts department to just clear my dues? I'll do that. नहीं, सुनिए डियर पार्क, वो पैकेट 20 मीटर दूर, नॉर्थ गोइंग नॉर्थ। मैं समझ गई, नॉर्थ साउथ नॉर्थ। आप कितनी बार ये बात रिपीट करेंगे? नंबर तो नहीं है ना आपके पास? गाड़ी का डिस्क्रिप्शन तो दिया था मैंने आपको। हाँ, हमने वो फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली है। पता नहीं क्या देख लिया आपने। हमारी बहुत ही एफिशिएंट पुलिस कुछ करती है नहीं। हम निकलूं क्या मैं? दवाई खाकर सड़क पर उसे ढूंढने। अरे दीपक, सैगल कोई नॉर्थ उसे उठा के ले गए, वो लड़की। नॉर्थ, यस, बैक गेट गोइंग नॉर्थ। हम समझ गया, नॉर्थ में समझ गया। हौसकात, साकेत सब पुलिस स्टेशन देखे, ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। Where were you? Minal? What happened? Falak! Minal? Are you okay? Minal? What happened? Minal, are you okay? Minal, are you okay? What happened? I'll go get a towel. Get a towel for me. Minal, come and sit here. Come and sit here. Come and sit here. Put a jacket. Take on. Are you okay?
सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। लेट्स जस्ट लीव दिस प्लेस। हाँ शौकीन। जय जनाब। जनाब एक कंप्लेंट आई है, वो लड़कियों का केस है, तफ्तीश करनी पड़ेगी जनाब। हाँ तो करो, क्या प्रॉब्लम है? अरे जनाब, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है ना, वो रंजीत सिंह का भतीजा है। साउथ दिल्ली वाला? जी। हाँ तो रखो फोन। जय जनाब। सर मैं जेसीपी अमोद बोल रहा हूँ। सर वो रंजीत सिंह के भतीजे के खिलाफ सूरजकुंड में रिपोर्ट दर्ज हुई है। सर मॉलेस्टेशन का मामला है। राइट सर। कहाँ हुआ ये सब? सूरजकुंड में। कौन कौन थे वहाँ? मैं, विश्व और डम्पी थे। मुझे नहीं था। ये आपके साथ पटियाला गया था। और लड़कियाँ कहाँ की थी? एक तो दिल्ली की है, एक लखनऊ से है, और तीसरी अरुणाचल सिक्किम विक्किम कहीं से तो है। नॉर्थ ईस्ट से। जाओ तुम जाओ। वीरू तू यहीं रुको। इतनी बड़ी दाढ़ी होगी तेरी, अब तो इन बच्चों के साथ उठना बैठना बंद कर दे। जी मीनल अरोड़ा यहीं रहती हैं। सेकंड फ्लोर पर। सूरजकुंड पुलिस थाने से हैं जी। जी बोलिए। एफआईआर लॉन्च हो गया? तुम तीनों में से मिनल कौन है? जी जी मैं। चलो जरा नीचे। क्यों? पर क्यों? एसएचओ मैडम बात करेंगी। अरे तो यहाँ बात करिए ना आप। या मैं क्या करूंगी बात? मैडम ही करेंगी, एसएचओ मैडम। देख क्या रही हो? चलो। हम भी आ रहे हैं। चल तो रही हूँ, एक मिनट हाथ तो छोड़िए ना मेरा तो। हाँ हाँ चल चल। मीनल अरोड़ा आप हैं? हाँ जी। चलिए हमारे साथ, पूछताछ करनी है। मैम ऊपर चल के बात करते हैं। क्या ऊपर चल के बात करते हैं? प्रॉब्लम क्या है? चल बैठ। वारंट है इसके खिलाफ। मुकेश 307 का चार्ज लगा मैडम, अटेम्प्ट टू मर्डर। और 7 दिन से हम लोग तलाश कर रहे हैं। चलिए थाने में चलिए, अरे बात करेंगे। कंप्लेंट तो हमने धारा लगी है जी। चलिए बात करनी मैडम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कंप्लेंट तो हमने करी थी। एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं इसको। आई बात समझ में। बाद में बताइए। सूरजकुंड थाने में आ जाइयो, पता चल जाएगा। कंप्लेंट हमने करी थी। I have no idea. I'm going to come. Okay. Just don't worry. Okay. लड़कियां अकेली रहेंगी तो ऐसा ही होगा। पुलिस भी आएगी हमारे यहाँ। यही होना जी। Excuse me. आपने कहा था कि एसएचओ मैम 11 बजे तक आ जाएंगी, 12 बज गए हैं। मैडम आने पे बता दिया जाएगा आपको। लेकिन कुछ टाइम तो। मैडम बैठिए, बाहर चलिए आप। आप उतर। मैं आ गया हूँ यहाँ पर थाने पे। हाँ किधर आना है? बाद में आएंगे मैडम, उधर जाके बैठिए। 6 बजे के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन आप कब तक रखेंगे उसको लॉकअप में? एक बार मिलने तो दीजिए। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मैम आप अपना? यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट में जाकर आप बेल की तैयारी करो। साढ़े 8 बज गए हैं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अंकल आप जाइए ना, हम लोग हैं यहाँ पे। विल वेट। बेटा कैसे चला जाऊँ? चीज़ें आगे को। मैम प्लीज एक बार। राजेश। जी मैडम। 2 मिनट के लिए मिलवा देना। थैंक यू मैम। चलो। थैंक यू।
मीनू, बेटा तू ठीक तो है? पापा, आप घर चले जाइए पापा। प्लीज पापा, घर चले जाइए। आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वारंट दिखाया तो था इसे। आपकी छोरी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है। लड़का मर मुरा जाता तो पता है कि नहीं आपको? ये क्या बोल रही हैं आप? चुपचाप खड़ी रहे, बाहर निकलवा दूंगी नहीं तो। ये क्या बताएंगी? इनका भी नाम इस केस में। एक काम करो, यह है जी आपकी FIR की कॉपी। I told you to be careful. पेपर कहाँ है? What paper? पेपर, वो कॉपी, कंप्लेंट कॉपी। हाँ लेकिन आपको क्या करना है? I just want to charge क्या है मैं? You show me the complaint paper. So, Meenal, police station man, you're Falak and Andrea. she's Andrea. Charges are section 320 with 324, causing grievous injury. Section 307, attempt to murder, attempt to extort, and prostitution. Friday को उठाया ताकि बेल न मिल सके। बेल तो वैसे भी नहीं मिल सकती। They said it's a non-bailable offense. Pen? You got a pen? एक लॉयर करना सैटरडे को सेशंस जज के घर पे जाकर एक इमरजेंसी बेल प्ली डालने को बोलो। यस, इमरजेंसी बेल प्ली। वैसे वुमेन और माइनर्स को बेल मिल सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। यस। Falak, see this. चारों के चारों ट्रांसफर के कोई रिश्ता पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मिस्टर कुमार। हाँ, एक मिनट, एक रुक जा। हाँ जी मैम। अरे आपको बोला था मंडे को आने के लिए, मैंने हो जाएगा। मैं मंडे का आपका बिल 100% करा दूँ। मंडे को हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा। और नंबर तो है मेरा आपके पास ना? नहीं तो इनके दोबारा नंबर दे देना, ठीक है? मैडम वेट। मिनल, चलो चलो चलो। मैडम एक मिनट। चल उड़े बैठ जा। नो, चलो चलो। मिनल, दरवाजा बंद करने दो। चलो चलो। अरे गाड़ी निकाल भाई। हमें कॉल लॉयर से मिल रहा है, ठीक है? मंडे तक हो जाएगा। 2 महीने में ना। यूरिन की बहुत स्मेल आती है अंदर फलों। उल्टी सी आ रही है। राजवीर सिंह, आपके हिसाब से जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ हंस के बात करती है, उसे टच करके बात करती है, तो वो उसे इनवाइट कर रही है कि आइए मेरे साथ सो जाइए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपका बयान है ये? मैंने इस केस में कहा था। बाकी डिपेंड करता है। बाकी डिपेंड करता है किस में? यही कि कहाँ और कैसे मिले। कहाँ और कैसे? यानी रॉक शो में हो तो हिंट है,
लाइब्रेरी या मंदिर में हो तो हिंट नहीं। वेन्यू डिसाइड करता है कैरेक्टर आपके लिए। अब आप बेकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बेकार की बातें कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपका ये जो बयान है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, प्रशांत जी ने बताया कि मीनल ने पी रखी थी। आपने भी पी रखी थी? जी, पी रहा था। सो लेट अस अज्यूम कि आप नशे में थे, उसने आपको रोका या रोकना चाहा, आपने ज़बरदस्ती की, उसने आपको मारा, ये भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन ऐसा नहीं हुआ। ओह सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी शादी फिक्स हो गई है। ये एमएलए जानकी रानी की बेटी से आपकी शादी हो रही है। इन सब पर्सनल बातों का इस केस से क्या लेना देना है? नहीं, लेना देना तो मेरी क्लाइंट के केस के साथ भी नहीं था। तो इन लोगों की तरह मेरा भी कोई कैरेक्टर नहीं है, यही प्रूफ करना चाहते हैं ना आप? नहीं, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पर आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपकी शादी की बात कर रहा था, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। इन सब पर्सनल बातों का क्या मतलब है? राजवीर, आपको अक्सर ये गुस्सा आता है जब आप किसी की ऐसी वैसी बात सुनते हैं जिसे आप सुनना नहीं चाहते। बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रहे हो तुम? मैं तो आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप करके आपको बुला रहा हूँ, और आप हैं कि खैर, तुमसे यही उम्मीद थी। राजू जी, आप रेगुलरली जाते हैं? जी नहीं। तो वो आपका पहला टाइम था? अगर ये मान लिया जाए कि हमारी इस सिचुएशन में मेरा पहला टाइम था, यस। ओके। आप रैंडमली किसी लड़की को देखते ही उसे आप डिनर पे बुला लेते हैं। डिनर पे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा था कि हमें भूख लगी है। They said they were hungry, so we called them. इंसानियत दिखाई, शायद वही गलती की। हमें क्या पता था कि ये लड़कियां कैसी हैं। शराब के लिए भी आपने इंसानियत का ऑफर दिया उन्हें? उसने खुद ड्रिंक बनाई। फोटो देखी ना आपने? अंड्रिया की फोटो तो नहीं थी। We all were drinking. नहीं, पर उसे आपने क्यों ड्रिंक बनाया? We all were drinking, so I offered out of courtesy. राजवीर, आप इस बात को एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't you admitting it? आप एक रेपुटेबल फैमिली के साथ जुड़ने वाले हैं विवाह में। क्या इस डर से कि वो शादी टूट जाएगी आप एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं? आप रैंडमली खूबसूरत लड़कियों को देखकर उन्हें इंसानियत देने के लिए ड्रिंक्स और डिनर पे ले जाते हैं। जस्ट एडमिट इट। व्हाई आरंट यू एडमिटिंग इट? शुड आई टेल द कोर्ट व्हाई? बिकॉज सेक्सुअल असॉल्ट के लिए आप बहुत लंबा अंदर जाते हैं। ये सारी कहानी आपने गढ़ी हुई है ताकि मेरा जो क्लाइंट है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। क्या है प्रशांत जी? इनकी क्लाइंट्स ने एडमिट किया है कि बैठिए, कैरी ऑन। ओके, लेट मी पुट यू अनदर क्वेश्चन। अगर आपने देखा कि मीनल जो है वो एक पैग बना रही है और शराब पी रही है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये तो खराब लड़की है? आप उठ के चले क्यों नहीं गए? हमें ऐसा नहीं लगा। आपके घर में लड़कियां शराब पीती हैं? Only the men drink. आपकी माँ, आपकी बहन ड्रिंक नहीं करती? अच्छे घर की औरतें शराब नहीं पीती हैं। पार्टीज में जाती हैं? फैमिली गैदरिंग्स में जाती हैं। ओके। पार्टीज में नहीं। इसलिए जो लड़कियां पार्टीज में जाती हैं और ख़ास तौर से वो जो ड्रिंक करती हैं, वो आपके लिए पुश्तैनी हक बन जाता है आपका। और यही तय किया आपने हमारी क्लाइंट मीनल अरोरा के बारे में। आपके घर की अच्छी लड़कियां नहीं पीती हैं तो वो अच्छी हैं, ये पीती हैं इसलिए ये बुरी हैं, ख़राब हैं, और इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं राजवीर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये आपकी बहन की तस्वीर है एक पार्टी में शराब पीते हुए। तुम इससे बात कर, मुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है, समझा? ये क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है? क्यों नेसेसरली मेरे क्लाइंट को प्रोवोक किया जा रहा है? ये गलत है। मेरी बहन ऐसा नहीं करती है। बैठकर पीना, किसी के साथ भी चले जाना, ये ऐसी लड़कियां करती हैं, अच्छे घराने की लड़कियां नहीं। ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। प्लीज क्वाइट राजवीर, प्लीज। ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लड़के इसे अपना हक समझ करके करते हैं। किसी लड़की के ड्रेस या क्योंकि वो शराब पीती है आप समझते हैं कि ये आपका अधिकार है। एक सेकंड, आपका अधिकार है। आराम से साथ चल दे और बैठ के पिए। कोई भी लड़का समझेगा ना कि ये लड़कियां तैयार हैं,
वरना क्यों आएंगी, क्यों पिएंगी? ऑब्जेक्शन प्रशांत जी, ये भी तो हो सकता है कि अगर वो समझें कि आप उनके साथ जबरदस्ती स्टॉप सर, वन सेकंड। राजवीर, stop! भी नहीं। क्या मतलब है? यहाँ पर किसी से भी पूछ लो, ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। ऐसी लड़कियों का नाम पता है क्या बुलाया जाता है इनको? राजवीर! प्रशांत जी, अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू राजवीर। That is exactly what happened, Your Honor. That is exactly what happened. आजकल की लड़कियां हैं तो लड़कियां ही। जब वो किसी लड़के के साथ डिनर ड्रिंक्स पे जाती हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस होती है। अवेलेबल होने का साइन बोर्ड बनकर नहीं जाती वो। लेकिन इस तरह के वेल ड्रेस्ड, वेल एजुकेटेड लड़के जो अभी भी एक फ्यूडल मेंटालिटी के शिकार बने हुए हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है और किस लड़की के साथ ये लिबर्टी ले सकते हैं। I rest my case, Your Honor. No. No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है, Your Honor. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। My client said no, Your Honor. And these boys must realize no का मतलब no होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो। No means no. And when someone says so, you stop. We'll take a short break. उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। The court believes that a beginning has been made in this case. Although मीनल अरोरा के खिलाफ 307 attempt to murder के केस में गवाह भी थे, evidence भी, the court finds that there was grave provocation और उनके खिलाफ 307 के अंडर जो चार्ज था उसको डिसमिस करती है। सेक्शन 324 के अंदर मीनल अरोरा, फलक अली और एंड्रिया तारियांग के खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो नेचर में मोटिवेटेड और इसमें उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस है नहीं। The court finds Rajveer Singh guilty under section 354 of outraging a woman's modesty, Ankit Malhotra and Ronak Anand under 340 and the IT Act. The court has decided to let Vishwajyoti Ghosh off with a warning. The court will set a further date for sentencing and announce the quantum of the sentence. Court is dismissed.